हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने मोशन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में। तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए फोर्स। तो अगर हम बात करते हैं अगर कॉजेज ऑफ फोर्स का कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन के कॉजेज क्या बेटा, तो फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। सपोज अपने पास एक चेयर है, चेयर पे हमने फोर्स लगाया तो क्या होगी, चेयर मूव कर जाएगी। तो एक चीज एक बता सकते हैं कि जो मोशन था उसका रीजन क्या था, फोर्स था। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी फोर्स क्या होता है। फोर्स बेसिक डेफिनेशन क्या है, फोर्स इज बेसिकली क्या बच्चों, फोर्स इज बेसिकली पुश या पुल। फोर्स क्या है बच्चों, पुश या फिर पुल है। ये हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं। ठीक है बच्चों, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। फोर्स इज अ फिनोमेना, फोर्स इज अ फिनोमेना which can change the which can change the state of the body, which can change the state of the body, जो क्या करे ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की क्या स्टेट चेंज कर दे, उसकी अवस्था चेंज कर दे, उसकी पोजीशन चेंज कर दे। अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो किस में आ जाए, रेस्ट पे आ जाए फोर्स लगाने से। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसा हमने क्रिकेट खेल रहे थे तो एक बॉल मेरी तरफ है, हमने कैच किया, ऐसे एक बाल मेरी तरफ है, हमने कैच कर लिया। क्या किया, अपने हाथ से फोर्स लगाया, उस बॉल को क्या किया, स्टॉप कर दिया, उसके मोशन को हमने क्या किया, रेस्ट पे ला दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो डेफिनेशन क्या हमारी है, फोर्स इज अ फिनोमेना व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। इसकी और दूसरी डेफिनेशन क्या है उसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। दो तीन डेफिनेशन है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो उसकी दूसरी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसको नोट कर लीजिए। थर्ड डेफिनेशन क्या है बच्चों, उसको देख लेते हैं। फोर्स क्या है, दैट causes, फोर्स इज द causes, फोर्स इज द causes ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। फोर्स किसका causes है, प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी, इन अ बॉडी on which the force acts, जिसमें क्या है, फोर्स एक्ट करे। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। फोर्स इज द कॉजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑन विच द फोर्स एक्ट, जिस बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। मान लेते स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, रेस्ट पे था। टाइम कुछ टाइम के बाद, टी के बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। देखते वेलोसिटी में चेंज हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन। और किसकी वजह से हुआ है, इस फोर्स की वजह से हुआ है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है उस पे क्या प्रोड्यूस किया है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। राइट डाउन द हेडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, इफेक्ट ऑफ फोर्स में देखिए क्या होता है।
सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अपने देश में क्रिकेट क्या ज्यादा फेमस है, कुछ लोग हॉकी भी खेलते हैं, कुछ लोग फाइटिंग करते रहते हैं, बॉक्सिंग। अब देखो बच्चों क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की क्या करता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर आप सपोज आप बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बैटिंग कर रहे हैं, तो बॉल आपके पास आएगी तो क्या करेंगे आप, तुरंत मारेंगे तो खूब तेजी से बॉल जाएगी, छक्का चली जाएगी। क्या है, पहले बॉल स्लो आई, किसी स्पीड से हमने फेंका या किसी बॉलर ने फेंका और बैट्समैन ने क्या है, छक्का मार दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, देखो जो बॉल गई, जब बॉल को हिट किया तो बॉल बहुत तेजी से गई ना। अच्छा, तो वहां पे क्या हो गया, बॉल की स्पीड को हमने चेंज कर दिया सपोज, और यहाँ पे भी क्या हुआ, स्पीड चेंज हुआ, मतलब स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, स्पीड इंक्रीजेस। अब क्या करते हैं, फोर्स लगा के हम किसी स्पीड को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज कोई बड़ा सा पत्थर आ रहा है हमारे सामने, ठीक है, बड़ा सा पत्थर आ रहा है, हम खड़े हो गए, तो क्या हो जाए, कुचल जाएंगे, कुचल के पत्थर निकल जाएगा। ठीक है, सपोज कोई बॉल आपके पास कोई फेंका और आपने क्या किया, बॉल को कैच कर लिया, आपने बॉल को कैच कर लिया, मीन्स वो बॉल कहां पे आ गई, बॉल रेस्ट पे आ गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बॉल की जीरो हो गई, रेस्ट पे आ गई बॉल। ठीक है, और स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है बच्चों, तो पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, स्पीड को या तो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कोई पर्सन बहुत दौड़ रहा है, उसको जाके और धक्का दे दो, और तेजी से दौड़ेगा। ठीक है, स्पीड क्या है उसकी इंक्रीज हो गई। या फिर दौड़ रहा हो तो क्या करो, उसको जाके उसको रोक दो आगे से जाके, या फिर पैर फंसा दो, गिर जाएगा, रुक गया, स्पीड डिक्रीज हो गई। दूसरा इफेक्ट क्या है बच्चों, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ये वाला रियल लाइफ एग्जांपल, फुटबॉल देख लो, हॉकी देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे फुटबॉल आ रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, कोई प्लेयर है यहाँ पे खड़ा और अपने पैर से फिर दोबारा किक मार दिया, पता चला कि इधर डायरेक्शन अभी इसकी इधर थी, फिर पता चला किक मार दिया तो डायरेक्शन क्या हो गई, उसकी चेंज हो गई। अब ये बॉल क्या है, इधर जाने लगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। उसी तरह हॉकी में देखते हो, हॉकी देखा है ना बच्चों, बॉल आती है, कोई क्या करता है, जिसके पास हॉकी स्टिक रहती है, बॉल को मारता है तो उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, स्टिक से चेंज कर देता है। बॉल मान लो इधर से जा रही है, इधर स्टिक से मारा, हॉकी स्टिक से मारा, क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉल अब इधर जाने लगा। ठीक है, तो क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दौड़ रहा है, उसको जाके अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे दो, ठीक है, तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर लेगा अपनी डायरेक्शन को। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। इस तरह फुटबॉल का एग्जांपल है, हॉकी का एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है रियल लाइफ में, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, दैट इज शेप एंड साइज। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे हमारे पास एक बॉटल है, ये बॉटल, इस पे मैंने फोर्स लगाया, देखो क्या हुआ, इसकी शेप और साइज चेंज हो गई। फिर इसको फोर्स लगाया, इसकी साइज को चेंज कर दिया। इसके अलावा कोई बॉल है, बॉल लिया, बॉल को दबा दिया तो क्या हुआ, उसकी साइज चेंज हो गई। फिर थोड़ा सा खींचा, कंप्रेस किया तो उसकी साइज चेंज हो गई। इसी तरह हमारे पास सपोज कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या हो गई, इलांगेट हो गई, खिंच गई, फैल गई। उसी तरह स्प्रिंग को दबा दिया, फोर्स लगाया तो क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, मतलब उसका साइज और शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है बच्चों,
तो इसके एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो राइट डाउन द हेडिंग रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स। देख लो बच्चा बहुत ध्यान से, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में देखो बच्चा क्या होता है। इफ द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस। तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उसको क्या करें, किसी एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करें और सेम एक्सेलरेशन बोल दे, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, if the single force acting on a body produce the same acceleration या फिर सेम इफेक्ट देता है as given by number of forces, as given by number of forces F-O-R-C-E-S, as given by number of forces acting on the body, as given by the forces acting on the body। समझ रहे हो, बहुत सारे फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या करें, सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट कर दे। इसको बोलते हैं नेट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे कितना लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं होता क्या एक्चुअल में नंबर ऑफ फोर्सेस। जैसे मान लो कोई आपके पास एक व्हीकल है, एक फोर व्हीलर है, चल नहीं रही है, ठीक है, कार है कोई, चल नहीं रही है, चलेगी क्यों, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। ऐसा नहीं है जिसकी कार है, पेट्रोल खत्म हो गई रास्ते में, हो सकता है गाड़ी पंचर हो गई हो, तो पता चला दो लोग इधर से पीछे रामू और श्यामू धक्का मार रहे हैं, दो लोग इधर से। ठीक है बच्चा, मान लेते ये लोग धक्का मारे, टोटल मिलके ये मार रहा है 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये लगा रहा है कितने, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है बच्चा, एक कोई बेवकूफ है, वो चला गया पीछे इधर सामने इधर, और वो क्या किया, इनके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका हाथ है, तो बेवकूफ था उधर चला गया, इनके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का मान लेते हैं फोर्स, सॉरी 10 में इतना कम नहीं करते हैं, 40 न्यूटन कर लेते हैं, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, सिंपल सा मान लेते हैं, कार को डॉट से दिखा दें, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहा है, 50 और 50 न्यूटन और 60 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, और 40 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 50 और 60 मतलब कितना हो गया, 110 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और 40 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि कार पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब देखो क्या है, कौन सा ज्यादा फोर्स है, ये वाला ज्यादा फोर्स है 110 न्यूटन, उससे 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 110 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, कितना आ जाएगा बच्चों, 70 न्यूटन का फोर्स। और किस डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स ज्यादा होगी, मींस इस कार पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, 70 न्यूटन का। ये धक्का तो लगा रहा है लेकिन इनको रोक नहीं पाएगा, ये धक्का लगा रहा है किससे, आपको दिख रहा है 110, लेकिन ये लगा रहा है किससे, 70 न्यूटन से। तो नेट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कार पे कितना लग रहा है, 70 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है, प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस फोर्सेस के बारे में। बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस, पॉज करके नोट कर लीजिए एंड राइट डाउन द हेडिंग बैलेंस फोर्स एंड नॉन बैलेंस फोर्स क्या होता है। सर की आवाज खराब हो गई है,
बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स पता ही है सबको, फिर भी देख लेते हैं क्या है। एक हल्का सा एग्जांपल लेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो राइट डाउन द हेडिंग बैलेंस्ड फोर्स, पहले राइट डाउन द हेडिंग बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? तो मान के चलो, ये मान लो कोई एक कार है या फिर एक बॉक्स रख देते हैं, ठीक है बच्चा, और उसमें दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक्स है, ड्राइंग मेरी बड़ी खराब है, दूसरा पर्सन क्या है यहाँ पे वाई है, ठीक है बच्चा, ये वाई है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और दूसरा भी क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का। तो देखो ये भी 50 से इधर धक्का दे रहा है और ये भी इधर से क्या है 50 न्यूटन से धक्का दे रहा है। होगा क्या, बताओ जरा क्या होगा, ये बॉक्स कहीं मूव करेगा? द बॉक्स विल नॉट मूव, द बॉक्स विल नॉट मूव। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, नेट फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, देखो 50 न्यूटन इधर और 50 न्यूटन इधर, 50 माइनस 50, दोनों एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, कितना आ जाएगा, नेट फोर्स 0, तो बॉडी विल नॉट मूव, द बॉक्स विल नॉट मूव। इसका मतलब क्या, बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो कोई भी मोशन नहीं होगा, मींस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, द बॉक्स विल नॉट मूव। बैलेंस फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 when net force acting on the body is 0, acting on the body is 0, क्या होगा, that is called balanced force। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बॉक्स मूव नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप जो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ, ठीक है बच्चों। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, यहीं पे बता देते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स when the net force acting on the body is not zero, मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो टग ऑफ वॉर, कितने लोगों ने खेला है, रस्सा खींचने वाला, टग ऑफ वॉर बोलते हैं। टग ऑफ वॉर, एक लाइन बनाई जाती है, प्लेयर्स को डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, एक लाइन बनाई जाती है, यहाँ पे एक रस्सी रहती है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इसको खेलते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लोग हैं, ड्राइंग सही से नहीं बनती है, यहाँ पे दो लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, और ये एक लोग फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, एक लोग फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। यहाँ पे क्या है, दो पतले लोग हैं, हो सकता है दो मोटे लोग हो, यहाँ पे दो पतले लोग हैं, पता नहीं कौन जीतेगा, ये पता नहीं, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है पतले लोग ज्यादा फोर्स लगा लिए। मैं भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये व्यक्ति कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये अपनी तरफ खींच रही है, इधर अपनी तरफ खींच रहा है। इनका एक दोस्त है इधर जो खड़ा है, वो फोर्स लगा रहा है कितने न्यूटन का, मान लेते हैं 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा, देखो 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये भी अपने तरफ से फोर्स लगा रहा है, और ये लोग का टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं 40 + 50, तो नेट फोर्स देखो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स। ये लोग अपने डायरेक्शन में, मान लेते हैं इनके डायरेक्शन पॉजिटिव, मान लेते कितना लगा रहा है, खींच रहा है इसको 50 न्यूटन से खींच रहा है ये, और इनका दोस्त 40 न्यूटन से, तो ये टोटल फोर्स कितना लगा रहा है 90 न्यूटन का। अब देखो इनका देखते हैं, ये टोटल फोर्स कितना लगा रहा है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना हो जाएगा -10 न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है कि मतलब इनके अपोजिट में, जो मैंने माना है ना इनके अपोजिट में, मींस ये लोग 10 न्यूटन से इन लोगों को क्या करेंगे, ये दो भाई साहब है, इनको ये लोग 10 न्यूटन से क्या करेंगे, खींच लेंगे। अच्छा बताओ ये लोग कितना लगा रहे हैं 90, ये लोग कितना लगा रहे हैं 100, तो 10 बचा ना रिजल्टेंट, कितना बचा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे
खींच लेंगे। ये लोग इनको ये लोग इनको 10 न्यूटन का फोर्स लगा के क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे क्या हो, जीरो ना हो, मींस उस बॉडी में उस ऑब्जेक्ट में क्या हो, एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।